हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गुप्तकाल। तो आज हम गुप्तकाल में उस प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त या कुमारगुप्त। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश के संस्थापक है वह है आपके श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को यह उपाधि जो है विसेंट स्मिथ ने, जो कि इतिहासकार है, उनके द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम चंद्रगुप्त को देवगुप्त के नाम से और विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त शासक को परम भागवत भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त शासक के समय हुड़ों ने आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और शकों को हराने के बाद इनको शक्कारी के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक नई उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते और इनके दरबार में कालिदास भी रहा करते थे। और कालिदास की पुस्तक काफी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आप इस प्रश्न का आंसर भली भांति जानते होंगे। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। जो फाहियान थे, जो चीनी यात्री थे, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फाहियान जिसका नाम है फोक्यू की। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एरन अभिलेख किसका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त। जो एरन अभिलेख है वो भानुगुप्त का है। और इसी अभिलेख में हमें प्रथम बार सती प्रथा के बारे में पता चला। अगला प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कालिदास किसके शासनकाल में थे? इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। जो कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भूमि की राजस्व दर क्या हुआ करती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी वह कुमार गुप्त के समय हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त काल में रूपक क्या था? इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा चांदी की मुद्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और इन्हीं का एक अभिलेख भी है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।